हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे रिगार्डिंग वर्डपैड, आगे हम आज उसी को करने जा रहे हैं। बची हुई ऑप्शन को हम बात कर रहे थे वर्डपैड बटन की। तो देखिए, जो हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है वर्डपैड बटन के अंदर, द नेम इज़ प्रिंट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यदि आपने वर्डपैड में कुछ लिखा हुआ है और आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं, कार्य को कागज़ पे छापना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन, सब ऑप्शन कह सकते हैं आप, उपलब्ध है। नंबर 1 प्रिंट, जैसे कि लिखा गया है सेलेक्ट प्रिंटर, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ एंड अदर प्रिंटिंग ऑप्शन बिफोर प्रिंटिंग। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स खुलेगा प्रिंट का। आप यहाँ से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं ये प्रिंटर्स के नाम है या नया प्रिंटर ऐड किया जा सकता है, तो ये सब काम आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ पेज रेंज, जैसा कि मैंने नोटपैड में भी आपको बताया था, ऑल का मतलब होता है आपकी फाइल में जितने पेजेस हैं उन सभी को प्रिंट आप करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए ऑल ऑप्शन सेलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन अभी देखिए एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव हो रखी है क्योंकि हमने कोई कार्य सेलेक्ट नहीं कर रखा है। एक बार कोशिश करते हैं, जैसे कि नोटपैड में तो ये काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी हम इसमें चेक कर लेते हैं। हमने ये सिलेक्शन किया यहाँ पर, दोबारा गए प्रिंट पर, प्रिंट डायलॉग बॉक्स पे जाते हैं, आप नोटिस कीजिए ये आपकी ऑप्शन एक्टिव हो गई है। तो इसका मतलब है जो कार्य सेलेक्ट है, ये एक लाइन, सिर्फ ये एक लाइन कार्य कागज़ पे छपेगा, बाकी कुछ अन्य नहीं छपेगा। अगर इसके ऊपर नीचे और भी कुछ कार्य लिखा होता तो भी सिर्फ यही लाइन आपकी छपेगी कागज़ पे, बाकी कुछ अन्य नहीं छपेगा। करंट पेज, ये भी अभी इनएक्टिव है। इसका कारण ये है क्योंकि हमारे पास अभी पेज बने नहीं हुए, एक ही पेज है। अगर आपके पास एक से अधिक पेज होते यहाँ पर 2, 3, 4, 10, 20, 50, तो उस स्थिति में जिस पेज पे आपका इंसर्शन पॉइंट होता है उस पेज को छापने के लिए, सिर्फ उस पेज को छापने के लिए करंट पेज ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। बाकी ये सब चीज़ें डिटेल में MS वर्ड में दोबारा से भी आपको बताई जाएंगी, वहाँ ये सभी एक्टिव रहती हैं और अच्छे से काम भी करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेजेस। पेजेस के अंदर आप देखिए यहाँ ऑलरेडी 1 से 65,535 लिखा हुआ है, लेकिन इतने पेजेस तो बनाने मुश्किल है। आप यहाँ पर अगर आपके पास 10 पेज हैं और आप पहले 5 पेज छापना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं 1-5। इसका मतलब है आप सिर्फ पहले 5 पेज छापना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए पहला पेज भी नहीं छापना चाहते, दूसरे पेज से छपाई करना चाहते हैं, तो आप लिखे 2-5। इसका मतलब है आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पेज छापना चाहते हैं, अन्य कोई पेज नहीं छापना चाहते। परंतु ये कमांड कब काम करेगी? जब आपके डॉक्यूमेंट में, जब आपकी फ़ाइल में इतने पेज बने हुए होंगे। अगर आपकी फ़ाइल में टोटल बना ही एक पेज है और आप कमांड दे रहे हैं पेजेस में 2-5, तो ये काम नहीं करेगी। तो ये थोड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस में से आप किस किस पेज को छापना चाहते हैं वो यहाँ पर दिए जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2,5,8 इस तरीके से देता हूँ तो इसका मतलब है, अगर मान लीजिए मेरी फ़ाइल में 10 पेज बने हुए हैं तो ये सिर्फ दूसरे को, 5वें को और 8वें को, इन 3 पेजेस को छापेगा, बाकी किसी अन्य पेज को नहीं छापेगा। तो कोमा जो है वो सेपरेटर के रूप में यूज़ होता है, अर्थात जो पेज नंबर लिखे गए हैं वो छपेंगे, बाकी के पेज नहीं छपेंगे। जबकि हाइफन जो होता है वो आपका यूज़ होता है कि बीच के पेज भी छपे। अगर मैंने 2-5 लिखा है तो इसका मतलब है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सभी पेज छपे, और अगर कोमा लगा के लिखा है तो जो संख्या लिखी गई है सिर्फ वही पेज छपेगा, बाकी अन्य कोई पेज नहीं छपेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंटर आइदर ए सिंगल पेज नंबर और ए सिंगल पेज रेंज। फॉर एग्जांपल 5-12 लिखते हैं तो 5 से 12 तक के पेज छपेंगे। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ कॉपीज़। आपके पास जितने भी पेज हैं आप उनकी कितनी प्रति छापना चाहते हैं, 1 कॉपी, 2 कॉपी, ये यहाँ एक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो आप उसकी कितनी कॉपी छापना चाहते हैं वो कॉपीज़ यहाँ पर चेंज की जा सकती हैं। प्रेजेंट ये एक्टिव नहीं है और जब तक ये एक्टिव नहीं होगा तब तक कोलेट भी इसमें काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये प्रिंट की कुछ ऑप्शन है जिनको कि आप प्रिंटिंग के दौरान प्रयोग कर सकते हैं।
आइए बात करते हैं नेक्स्ट सब ऑप्शन की। प्रिंट के अंदर सेकंड ऑप्शन है क्विक प्रिंट। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफ़ॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस। अभी हमने प्रिंट को प्रयोग किया, आपने देखा कि उसमें हम प्रिंटर का नाम भी सेलेक्ट कर सकते थे कि हम किस प्रिंटर के द्वारा प्रिंटिंग करना चाहते हैं, रेंज भी सेलेक्ट कर सकते थे, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ भी चेंज की जा सकती थी। लेकिन जब हम क्विक प्रिंट कमांड के द्वारा प्रिंटिंग करते हैं तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो उसमें पहले से सेलेक्टेड प्रिंटर होगा उसी पे आपका प्रिंट कमांड चली जाएगी। तो अधिकतर जल्दी काम करने के लिए या जो पहले से काम हमारा सेलेक्ट हुआ है उसी प्रिंटर पे काम करने के लिए इस क्विक प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू। कार्य को कागज़ पर छापने से पहले देखने के लिए कि हमारा कार्य कैसा दिखाई देगा। ये देखिए इसका प्रीव्यू आ गया। प्रीव्यू का मतलब एक प्रकार से छोटा रूप। आपका पूरा पेज इस प्रकार का दिखाई देगा, उसके अंदर SM हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस तरीके से ऊपरी हिस्से में दिखाई देगा लिखा हुआ। ऊपर से इतनी जगह छूटेगी जितनी ये नज़र आ रही है, इसी तरह लेफ़्ट में जगह छूटेगी, राइट में जगह छूटेगी और नीचे तो बहुत सारी जगह छूट ही रही है। तो ये पूरा आपको जैसा वो कागज़ पे एग्जैक्ट किस पोजीशन में छपेगा, कहीं कार्य कागज़ से बाहर तो नहीं निकल रहा, वो सब जानकारी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर भी आपकी कुछ ऑप्शन आती है। मान लो यहीं से आप प्रिंट कमांड देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं प्रिंट का, जिसकी शॉर्टकट की भी दिखा रहा है Ctrl+P। पेज सेटअप में जाना चाहते हैं तो पेज सेटअप खुल जाएगा, वो अभी नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी प्रिंट के बाद, वहाँ से भी आप देख पाएंगे। इसके साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए बड़ा 2 पेजेस किया हुआ है आपने, तो ये देखिए ये इस तरीके से अगर एक से अधिक पेज होते तो दूसरा पेज यहाँ नज़र आ जाता आपका। सिंगल पेज करेंगे तो एक पेज नज़र आ रहा है। अगर मल्टीपल पेज होंगे तो पेजेस के अंदर मूवमेंट करने के लिए प्रीवियस और नेक्स्ट पेज की ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन है। और अगर इस व्यू को बंद करना चाहते हैं तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का बटन है, जिससे आप नॉर्मल व्यू के अंदर वापसी आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रिंट की डिफरेंट ऑप्शन है जिनका कि हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ऑप्शन है वो है पेज सेटअप, जो अभी हमने देखी भी थी। दोबारा यहाँ से भी हम इसको ही ओपन कर सकते हैं। देखिए वही ऑप्शन खुल गई। पेज सेटअप का प्रयोग किया जाता है पेज की सेटिंग करने के लिए। जैसे कि पेपर का साइज़ अगर याद हो तो हमने नोटपैड में भी किया था, A3, A4 इस तरह से अलग अलग ये साइज़ हैं, लीगल लेटर वगैरह। आप इनमें से जिस पर्टिकुलर साइज़ के पेपर पे छपाई करना चाहते हैं वो सेलेक्ट किया जा सकता है। या फिर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट का मतलब, जैसे कि ये पेज आपको नज़र आ रहा है, इसे खड़ा पेज कहते हैं, इसे ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट बोला जाता है। ये कंप्यूटर की एक ओरिएंटेशन है जिसे पोर्ट्रेट कहते हैं। यदि हम लैंडस्केप कर देते हैं तो देख सकते हैं आप कि इसके अंदर बदलाव हो गया। ये लेटा पेज जिसे आप कहते हैं लैंडस्केप, अर्थात ऊपर का जो हिस्सा है वो बड़ा हो गया और साइड का हिस्सा छोटा हो गया। जैसा कि आपने देखा होगा कार्य को जब हम कागज़ पे लिखते हैं या तो इस प्रकार से पोर्ट्रेट रूप में लिख सकते हैं या चाहे तो लैंडस्केप रूप में लिख सकते हैं। तो ये 2 प्रकार की ओरिएंटेशन होती है, अर्थात किस डायरेक्शन के अंदर पेज पे छपाई की जानी है। मार्जिन, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था नोटपैड के अंदर, हाशिया, ये चारों तरफ की जो जगह छूटी हुई है पेज के, इसे मार्जिन कहा जाता है। लेफ़्ट में कितनी जगह छोड़नी है, राइट में कितनी, टॉप पे कितनी, बॉटम में कितनी। तो ये 4 प्रकार के आपके मार्जिन है इंचज़ के अंदर। आप अगर यहाँ मान लीजिए 1 की बजाय 2 करते हैं तो नोटिस करेंगे ये लेफ़्ट की जगह आपकी बढ़ गई है। तो जितनी भी आप जगह छोड़ना चाहते हैं वो यहाँ से बदली जा सकती है कि आप कितना मार्जिन, कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। प्रिंट पेज नंबर, ये तब यूज़ करनी है आपने जब आप चाहते हैं कि जब आपकी पेज की छपाई हो तो हर पेज के ऊपर पेज का नंबर छापा जाए। अगर इस पर टिक लगा होगा तो पेज का नंबर छपेगा, अगर इसके ऊपर ये चेक बॉक्स के ऊपर टिक नहीं है तो पेज का नंबर नहीं छपेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शन है जो कि पेज सेटअप के अंदर उपलब्ध है, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं पेज की छपाई से पहले सेटिंग करने के लिए कि वेदर हम अपने कार्य को पोर्ट्रेट रूप में छापना चाहते हैं कि लैंडस्केप रूप में छापना चाहते हैं, या फिर किस पेज साइज पे छापना चाहते हैं, कितना बड़ा हमारा पेज है, या उसमें कितनी जगह छोड़नी है हाशिए के रूप में, मार्जिन के रूप में, और पेज नंबर छापना चाहते हैं या नहीं छापना चाहते। तो ये पेज सेटअप ऑप्शन हुई। नेक्स्ट बारी आती है सेंड इन ईमेल। ईमेल का प्रयोग यूजुअली हम मेल करने के लिए करते हैं। अगर आप अपने जो भी ये काम आपने वर्ड पैड में लिखा है इसे ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है। अभी हम इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अबाउट वर्ड पैड,
वर्डपैड क्या है, कौन सा वर्जन है, तो ये विंडोज़ 7 अल्टीमेट है जिसका आपका वर्जन 6.1 है। तो उस वर्जन को जानने के लिए कि आपका ये वर्डपैड का या विंडोज़ का कौन सा वर्जन है, उसके लिए अबाउट वर्डपैड ऑप्शन है। एग्ज़िट का प्रयोग होता है बाहर निकलने के लिए, अर्थात आप बाहर निकलना चाहते हैं वर्डपैड से। इट मीन्स जो काम आप यहाँ से क्लोज बटन के द्वारा करते हैं वही काम यहाँ पर वर्डपैड के अंदर एग्ज़िट बटन के द्वारा किया जा सकता है। तो बाहर निकलने के लिए एग्ज़िट का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैंने एग्ज़िट किया तो मैं बाहर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारी वर्डपैड की डिफरेंट ऑप्शन है। अब देखिए दोबारा से खोलने के लिए स्टार्ट बटन पे गए, वर्डपैड ये यहीं पर उपलब्ध है और यहीं पर मेरी फ़ाइल का नाम भी लिखा आ रहा है हिंदू, तो यहाँ पे क्लिक करके भी फाइल को ओपन किया जा सकता है। तो ये आपका वर्डपैड बटन की जितनी ऑप्शंस है आपको बताई गई। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो नाम लिखे आते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपने इससे पहले प्रयोग किए हैं। आप चाहें तो ओपन पे जाकर अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने रिसेंटली ही अपनी फ़ाइल का प्रयोग किया है तो आप वर्डपैड बटन पे जाएं और यहीं से डायरेक्ट किसी भी फ़ाइल के ऊपर जो आपकी दिखाई दे रही है, मान लो मैंने ये दूसरी फ़ाइल है, ये एरर दे रहा है, शायद ये फ़ाइल डिलीट कर दी गई है, वो उपलब्ध नहीं है, तो आप यहाँ पर से क्लिक करके भी उस फाइल के ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है आपकी होम टैब की। होम टैब के अंदर पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। एक एक करके अब हम इसे पढ़ने जा रहे हैं कि ये कैसे काम करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही सेम ऑप्शन है जो हमने नोटपैड में सीखी थी, कट कॉपी पेस्ट। और ये क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है के अंदर तीनों ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए जब भी हम, अभी ये इनएक्टिव है, तीनों ऑप्शन क्या है, इनएक्टिव है, कोई भी काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है काम? एक तो पहली और महत्वपूर्ण बात, जब भी हम किसी कार्य को पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए उसे पहले कट या कॉपी करना होता है। जब कट या कॉपी किया जाता है तभी कार्य पेस्ट हो सकता है, अन्यथा डायरेक्टली कोई पेस्ट नहीं किया जा सकता। और कट और कॉपी भी कब किया जा सकता है? जब हम किसी कार्य को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने कोई कार्य सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ तो उसे कट कॉपी नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि मैं इसके अंदर कुछ और काम करूं, मैं एक आधी जानकारी इसमें और थोड़ी लिख लेता हूं, जैसे कि हमने पहले भी टाइपिंग की थी। ये मान लीजिए मैंने एक लाइन यहाँ पे टाइप कर ली था, क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अब मान लीजिए ये SM हिंदू स्कूल मैंने ऊपर लिखा था, मैं चाहता हूँ ये लाइन यहाँ ना लिखकर नीचे इस स्थान पर लिखी आ जाए। तो क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा। ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई मेरी। आपको ध्यान दीजिए, अगर एक अक्षर सेलेक्ट करना है तो आप उस पर जाके क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। अगर आपको एक शब्द सेलेक्ट करना है तो उस शब्द के शुरू में जाएंगे, माउस के बटन को दबाएंगे, पकड़ के खींचेंगे, ड्रैग करेंगे तो वो आपकी सिलेक्शन होगी। और अगर चाहे तो बीचों बीच जाके डबल क्लिक भी कर सकते हैं, इससे भी शब्द आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है तो आप लाइन के लेफ्ट में जाएं, जब आपका पॉइंटर इस डायरेक्शन में, देखिए वैसे डायरेक्शन कैसी है, आगे की ओर। अगर आप लेफ़्ट में जाते हैं लाइन के तो वो कैसे हो जाती है, पीछे की ओर। आप क्लिक करें तो पूरी लाइन सेलेक्ट की जा सकती है। तो ऐसा किया आपने, पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। कट पे क्लिक किया, देख सकते हैं आपकी लाइन यहाँ से दिखाई देनी बंद हो गई, इट मीन्स कट हो गई है। आप एंटर करें और अब देख सकते हैं पेस्ट बटन एक्टिव है, यहाँ क्लिक करें तो देख सकते हैं वो जो लाइन हमने कट की थी वो यहाँ दिखाई देने लग गई। तो ध्यान दीजिएगा, टारगेट लोकेशन पर पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी लाइन पेस्ट होगी। नेक्स्ट बारी आ जाती है आपकी कट कॉपी की। अब मान लीजिए यही लाइन जो मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ तो लिखी चाहता हूँ, ऊपर भी लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, कॉपी पे क्लिक किया। अब मैंने ऊपर यहाँ क्लिक किया, मैं इस लाइन को ऊपर लिखना चाहता हूँ, या तो जगह बना लें या फिर आप डायरेक्ट यहाँ भी क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप स्पेस बना लेगी और यहाँ आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, टारगेट लोकेशन पर जाना बहुत आवश्यक है, तभी वो उस जगह पे पेस्ट करेगा। अगर आप टारगेट लोकेशन पे नहीं जाएंगे तो वो आपका उस जगह पे पेस्ट नहीं करेगा। तो हम टारगेट लोकेशन पे आ चुके हैं, पेस्ट पे क्लिक किया हमने, तो देख सकते हैं जो लाइन हमारी नीचे से हमने कॉपी की थी वो नीचे तो नज़र आ ही रही है, साथ साथ ऊपर भी नज़र आनी चालू हो गई है। तो इस तरीके से कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। कट पेस्ट करने को मूव करना और कॉपी पेस्ट करने को कॉपी करना या प्रतिरूप बनाना कहा जाता है। यह सब कार्य हमारा होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर उपलब्ध है। कट का जो चिन्ह है वो कैंची के रूप में है, इट मीन्स हमने कार्य को काट दिया एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर ले जाना। ध्यान देने योग्य बात है, जब हम कट पेस्ट करेंगे तो हमारा कार्य पहले स्थान से ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा,
और नए स्थान पर पेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा, उसकी नई कॉपी बन जाएगी। और अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा कार्य जैसा कि चिन्ह के द्वारा नज़र आ रहा है, 2 पेज बने नज़र आ रहे हैं, तो हमारा कार्य पुराने स्थान पर भी रहेगा, साथ साथ नए स्थान पर भी चला जाएगा। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। आप देख सकते हैं इनकी शॉर्टकट कीज़ नज़र आ रही है। कट की शॉर्टकट की आपको नज़र आ रही होगी Ctrl+X, कॉपी की शॉर्टकट की जब हम इस पर पॉइंटर करते हैं तो Ctrl+C, और पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V। तो ये आपकी शॉर्टकट की है और ये इनका काम है। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया जिसका नाम है क्लिपबोर्ड, जिसके द्वारा हम अब कार्य को मूव या कॉपी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एक क्लिपबोर्ड नाम यूज़ किया गया इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए, ग्रुप के लिए, ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि जब भी हम अपने किसी कार्य को कट या कॉपी करते हैं तो वो जिस स्थान पर जाता है वो जगह होती है क्लिपबोर्ड। देखते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ, CLIPBRD, ये खैर इसमें काम नहीं कर रहा। एल्सवाइज जब हम क्लिपबोर्ड को चलाना चाहते हैं तो क्लिपबोर्ड हमारी एक बैकग्राउंड के अंदर लोकेशन होती है जहाँ पर कि हम अपने कार्य को देख सकते हैं। ये एक्चुअली में सर्च मार रहा है बजाय कि उसको चलाने के। तो इस तरीके से क्लिपबोर्ड हमारी एक टेम्परेरी लोकेशन होती है। जब भी हम अपने किसी कार्य को कट या कॉपी करते हैं तो हमारा कार्य जिस स्थान पर जाता है उस जगह को क्लिपबोर्ड कहा जाता है। एक बार दोबारा चेक कर लें, ये इसमें शो नहीं कर रहा है। एल्सवाइज क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी लोकेशन होती है। जब भी आप अपने किसी कार्य को कट या कॉपी करेंगे तो जिस जगह पे कार्य स्टोर होगा वो क्लिपबोर्ड होती है, वो एक टेम्परेरी लोकेशन होती है, बैकग्राउंड में रहती है। और जब आप पेस्ट करते हैं तो आपका कार्य वहीं से पेस्ट होता है न्यू लोकेशन के ऊपर, अर्थात उस जगह से नए स्थान पर आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमने एक ग्रुप किया होम टैब का जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। बाकी कुछ अन्य ग्रुप हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे कैसे उनका प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।